Hey guys, what's up? My name is Lokesh. So guys, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक समझाऊंगा। सो गाइस, चलिए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो मैं उसको एक बार रीड कर लेता हूँ। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. सो गाइस, चलिए इसमें क्वेश्चन में जो जो हमें गिवन है ना, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे गुड पेन की। तो इसका एक ही पार्ट है, लिख लेता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स तो 4 हो गई और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स तो 20 है ही। ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। तो देखिए, एन ऑफ ई ये है, एन ऑफ एस ये है। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव क्या आएगा, 4/20। टेबल में क्या आएगा, 1/5, क्योंकि 4 5 से 20 होता है। तो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 भी खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सपोज द बल्ब ड्रॉन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस्ड। ठीक है।
नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। ये कह रहा है ये जो बल्ब है इसको ना ये डिफेक्टिव है ना ये रिप्लेस हुआ है, ठीक है। अब वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, नहीं, वन बल्ब जो है ना वो साइड पुट कर दिया गया है, मतलब 20 जो बल्ब थे टोटल नंबर ऑफ, उसमें से एक बल्ब निकाल दिया गया है। तो एन ऑफ एस क्या बच गया हमारे पास, इक्वल टू 19। तो एन ऑफ एस इक्वल टू 19, ठीक है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब 19 में से एक बल्ब निकाला गया है रैंडमली, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब इसमें देखते हैं, 4 तो डिफेक्टिव थे ही, अब 19 में से 4 माइनस कर देंगे तो क्या बनेंगे, वो नॉन डिफेक्टिव बल्ब बन जाएंगे। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 19 माइनस 4 इक्वल टू 15। ये एन ऑफ ई बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन डिफेक्टिव बल्ब, नॉन डिफेक्टिव बल्ब क्या आएगा, 15/20, नहीं 15/20 नहीं, 15/19, क्योंकि एन ऑफ एस जो थे वो 19 बन गए थे क्योंकि उसने एक बल्ब वहाँ से निकाल लिया था। तो गाइज इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी खत्म हो गया, इसके दोनों पार्ट्स हो गए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स मतलब एन ऑफ एस। फर्स्ट पार्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, 9/10, 9 से कट जाएंगे दोनों, ओके। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आप एक बात बताइए, स्क्वायर क्या होते हैं, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं आपको यहाँ पे सारे स्क्वायर का 100। तो अब आप एक बात बताइए, क्या ये सारे स्क्वायर 1 to 90 के बीच में लाई कर रहे हैं? नहीं, बस 9 तक ही लाई कर रहे हैं, 81 तक। तो आप एक बात बताइए, क्या ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एन ऑफ ई क्या बनेगा, बताइए जल्दी बताइए। 9, वेरी गुड। तो परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू 9/90। ओके गाइस, 9/90 मैंने क्यों करा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर किन किन के हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 2 का 4,
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ये सभी नंबर्स स्क्वायर है, किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर है और ये 90 के बीच में लाई करते हैं, 1 और 90 के बीच में। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बन गई 9/90। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट भी सोल्व हो गया। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, 1/10 आ जाएगा, 9 से काटेंगे दोनों को। अब मैं इन दोनों पार्ट्स को इरेज करने जा रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो एन ऑफ एस क्या था, एन ऑफ एस हमारे पास 90 था। अब ये कह रहा है वो नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ जो कि 5 के डिविजिबल है। तो 5 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, तो पहले हमें 5 की टेबल लिखनी पड़ेगी। तो मैं टेबल लिख देता हूँ यहाँ पे 5 की, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60 और फिर मैं 5 11 55 हो गया। अब 12 5 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। तो देखिए मैंने 5 की टेबल लिख दी सारी। अब इसमें 90 भी आ रहा है, तो 90 कितने पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 5 11 55 हो गया यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 से 90 होता है, ठीक है। तो कितने आउटकम्स बने हमारे, एन ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number which is divisible by 5 क्या आएगा, 18/90, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा अच्छी हैंड राइटिंग नहीं आई, 18/90, ठीक है। तो 18 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि टोटल नंबर जो डिविजिबल थे 5 से वो हमारे 18 थे, और एन ऑफ एस तो जो था नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस वो हमारे 90 थे। तो 1/, यहाँ पर हमारी 5 सिंपलेस्ट फॉर्म में करने पर प्रोबेबिलिटी बन गई। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी ख़त्म हो गया। सो गाइज इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जल्दी से। तो गाइज चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करते हैं। A child has a dice whose 6 faces show the letters as given below. A B C D E A। मतलब एक बच्चे के पास एक डाइस है, उसके जो 6 फेसेस हैं उनमें ये लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। The dice is thrown once. What is the probability of getting first part A, सेकेंड पार्ट D? मतलब A निकालने की प्रोबेबिलिटी और D निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके एन ऑफ एस लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितने हैं, एक ये है और एक ये है, तो 2/6 बन जाएगी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2 एन ऑफ ई है और 6 एन ऑफ एस है, तो ये 1/3 बन जाएगी काटने पर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बन गई और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी खत्म हो गया। ये क्वेश्चन सबसे इजी था, वैसे सभी क्वेश्चन सारे इजी है, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है और क्वेश्चन को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। सो चलिए गाइस अब हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं ज़्यादातर। तो मैं इसको रीड करता हूँ। सपोज यू ड्रॉप आर डाइस एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, ठीक है। What is the probability that it will land inside the circle
ऑफ द डायमीटर 1 मीटर। तो इसका डायमीटर क्या है सर्कल का 1 मीटर, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा 0.5 मीटर। ओके, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूँ, इस रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6th क्लास में पढ़ा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, इक्वल टू 3 इंटू 2 6 मीटर का स्क्वायर। ओके, क्योंकि एरिया है ना हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है। ओके, और वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट्स में आती है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब आप बताइए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। हाँ, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं, हम पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या रखनी है, पाई की वैल्यू कुछ नहीं रखनी, पाई की वैल्यू को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए ये मीटर में है, हम इसको सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। ये 0.5 मतलब 5/10, 5/10 मतलब 1/2। ठीक है, तो रेडियस क्या बन गया 1/2 मीटर। 1/2 मीटर लिखो या फिर 0.5 मीटर लिखो, बात वही है। ओके, तो लिख लेते हैं हम, वैल्यूज पुट कर देते हैं, पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। तो पाई/4 हमारे पास एरिया आ गया, पाई/4 मीटर का स्क्वायर। पाई1 भी लिख सकते हो या फिर पाई/4, वैसे पाई/4 ज़्यादा मैं आपको प्रेफर करूँगा। ओके, तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस विल ड्रॉप इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों के एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट डाइस विल लैंड इन सर्कल। ठीक है, क्या बनेगी हमारे पास पाई/4 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो पाई/4 डिवाइडेड बाय 6 तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो देखिए पहले ही जो ये वाले जो डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में होते हैं ना दो फ्रैक्शन, ठीक है, तो पहले उनके फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6/4 से क्या होता है 24, पाई/24 मीटर, पाई/4 मीटर लिखो या फिर ना लिखो वो हमारे ऊपर है, वैसे प्रोबेबिलिटी लिखना तो नहीं चाहिए। ओके, तो पाई/24 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन का। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बनेगी पाई/24 दैट द डाइस विल लैंड इनसाइड द सर्कल। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी ख़त्म हो गया। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक समझाऊंगा। फिर उसी के साथ हमारा चैप्टर 15 भी ख़त्म हो जाएगा। गाइज वैसे तो इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, लेकिन 15.1 एंड 15.2, लेकिन 15.1 ही आती है बोर्ड में क्योंकि 15.2 ऑप्शनल है। ओके गाइज, वैसे अगर आपको 15.2 भी करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी करवा दूंगा। ओके गाइज, तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। TechTones.com